गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल बीए पार्ट 2 का पेपर है ये। और इसके अंदर हम सबसे पहले लेंगे जनरल इंट्रोडक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे स्थिति, विस्तार तथा दिक् स्थानिक संबंध, लोकेशन, एक्सटेंट एंड स्पेस रिलेशंस। तो भारत का जो एक्सटेंशन है या जो विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट्स उत्तरी अक्षांश, यानी 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्दर्न लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नदर्न लैटिट्यूड, और तथा 68 डिग्री 7 मिनट्स पूर्वी देशांतर, यहाँ पे देशांतर की बात हो रही है, देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो जो लैटिट्यूड्स हैं वो कौन से हुए? 8 डिग्री टू 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, और जो लॉन्गिट्यूड है उसका एक्सटेंशन है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो हमारा जो भारत है वो कौन से हेमिस्फेयर में हुआ? ये हुआ नदर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि उत्तरी अक्षांश में ये आता है पूरा, यानी इक्वेटर के ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर भी हमारा पूर्वी देशांतर है, तो हम इसीलिए हमारा देश जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंक्लूड नहीं होता है, ईस्टर्न कंट्रीज़ में इंक्लूड होता है, क्योंकि ये पूर्वी देशांतर में पड़ता है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में पड़ता है। इस प्रकार इसका अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो इनका जब डिफरेंस निकालेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स टू लैटिट्यूड्स का और लॉन्गिट्यूड्स से लॉन्गिट्यूड का, तो उसमें लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आएगा। तो अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का डिफरेंस लगभग आता है। भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट्स उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो जो हमने ऊपर जो अक्षांश और देशांतर की बात करी है वो मेनलैंड की बात हो रही है। अब यहाँ पे मेनलैंड के अलावा हमारे पास इंडिया के जो आइलैंड्स हैं वो भी काउंट होते हैं। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो सबसे दक्षिणतम पार्ट है और वो है 6 डिग्री 45 मिनट्स उत्तरी अक्षांश पर। तो अगर मेनलैंड की बात करते हैं तो सबसे दक्षिणतम पार्ट है 8 डिग्री 4 मिनट्स उत्तरी अक्षांश, ये सबसे सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है। और अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं जिसमें हम आइलैंड्स भी इंक्लूड करते हैं, तो उसमें हम सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट या सबसे दक्षिणतम पार्ट को मानते हैं इंदिरा पॉइंट, विच इज़ 6 डिग्री 45 मिनट्स नदर्न लैटिट्यूड, उस पे स्थित है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण दिशा में इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन जो है इसका इंडिया का 3214 किलोमीटर है, जबकि कच्छ के रन से अरुणाचल प्रदेश तक पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। और ईस्टर्न वेस्टर्न जो एक्सटेंशन है, पूर्व पश्चिम दिशा का जो एक्सटेंशन है या चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की कोणात्मक दूरी का 1/3 भाग तथा इसकी देशांतरीय विस्तार विषुवत रेखा के 12वें भाग के बराबर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और इससे पहले कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? रशिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, चीन, ब्राज़ील तथा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 7वें नंबर पे हमारा देश है। 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व
याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर चुना गया है। यह है स्टैंडर्ड मेरिडियन जिसको बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है इंडिया का? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट मेरिडियन, इसको हम लोग ने स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है और इसी के आधार पर हम लोग टाइम डिसाइड करते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट्स याम्योत्तर को मानक याम्योत्तर चुनने का कारण यह है कि विश्व के देशों में आपसी समझौते के अंतर्गत मानक याम्योत्तर 7 डिग्री 30 मिनट्स देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है, ताकि 7 मिनट्स 30 डिग्री देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच आधे घंटे का समयांतर हो। तो दूसरे विश्व के देशों को समझौते के हिसाब से ये जो मेरिडियन है स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये कैसे चुनते हैं हम लोग कि 7 डिग्री 30 मिनट्स देशांतर का गुणांक होना चाहिए, उसका मल्टीपल होना चाहिए। तो ताकि 7 डिग्री 30 मिनट्स देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच आधे घंटे का समयांतर हो, तो ताकि कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जो भारतीय स्टैंडर्ड मेरिडियन है समय है वो ग्रीनविच मेरिडियन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और मानक समय के कारण ही भारत के सभी स्थानों की घड़ियां एक समय दर्शाती हैं, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कच्छ के रन से 2 घंटे पहले होता है। तो हमारे इंडिया में टाइम जो घड़ी का जो टाइम होता है वो सेम होता है हर जगह का। कर्क रेखा भारत के ठीक बीचों बीच गुजरती है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, परंतु दक्षिणी भाग की अपेक्षा उत्तरी भाग अधिक चौड़ा है। इस रेखा के दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में भारत का 2 गुना क्षेत्रफल है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में भारतीय महाद्वीप धीरे धीरे सकरा होता जाता है और हिंद महासागर को 2 भागों में बांटता है। इन्हें पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी कहते हैं। इन समुद्रों ने अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया से भारत के व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत हजारों किलोमीटर लंबी श्रृंखला की भांति खड़ा है। यह उस पर्वत तंत्र का अंग है जो एशिया के हृदय स्थल में संसार की छत अर्थात पामीर से चारों ओर विकीर्ण होता है। तो ये जो हिमालय है इसको हम संसार की छत बोलते हैं और पामीर इसकी नोट होती है। हिमालय पर्वत की ऊंची एवं अपरागम्य श्रृंखलाओं ने भारत का संपर्क ट्रांस हिमालय क्षेत्र से नहीं होने दिया। मध्य एशिया से भारत में प्रवेश के मार्ग कुछ दर्रों से ही संभव हैं। ये भारत का डायग्राम है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो उत्तरी अक्षांश है वो है 37 डिग्री 6 मिनट्स और जो सदर्न लैटिट्यूड है वो है मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश, जैसे मैंने आपको बताया था 8 डिग्री 4 मिनट्स और जो इंदिरा पॉइंट है वो है 6 डिग्री 45 मिनट्स। तो ये अगर मेन लैंड की बात करते हैं, मुख्य भूमि की बात करते हैं, तो दक्षिणतम लैटिट्यूड जो है वो होगा 8 डिग्री 4 मिनट्स। और अगर हम नॉर्मल बात करते हैं कि इंडिया का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है या लैटिट्यूड कौन सा है, तो वो होगा 6 डिग्री 45 मिनट्स पे लैटिट्यूड पे, जो कि है इंदिरा पॉइंट। और अब ये देखिए आप कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट्स जो कर्क रेखा है वो देश के बीचों बीच से जा रही है। और जो हमारा केंद्रीय याम्योत्तर है सेंट्रल मेरिडियन वो है 82 डिग्री 30 मिनट्स। हिंद महासागर है वो 2 भागों में बटा हुआ है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो ये मेन चीज़ें हमने देखी हैं आज जनरल इंट्रोडक्शन में भारत के। थैंक यू सो मच।